जरा सोचो कि रामायण मूवी में श्री राम अपने पिता राजा दशरथ से कहते हैं कि डैड आप टेंशन ना ले, मैं 14 साल के बाद वापस आ जाऊंगा। अब एक पीरियड एपिक मूवी में इतना मॉडर्न डायलॉग एक बहुत बड़ी गलती है, और यही बहुत बड़ी गलती कर दी है दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टर ने। एक ऐसा डायरेक्टर जो अगर इंडिया में आ जाए तो उसको देखने के लिए इतनी भीड़ लगे कि लोगों को लगेगा कि कोई बॉलीवुड का सुपरस्टार आ गया है। ये स्टारडम है क्रिस्टोफर नोलन का, ये रिस्पेक्ट है उसकी, स्पेशली इंडिया में जिसके बारे में शायद उसको पता नहीं है। और नोलन के मानने वाले, उसकी मूवीज को जानने वाले उसे एक परफेक्शनिस्ट मानते हैं और उन्हें लगता है कि नोलन कभी गलती कर ही नहीं सकता। लेकिन इस बार नोलन ने गलती कर दी है, और वो भी बहुत ही महंगी वाली। तो नोलन इस वक्त हॉलीवुड में अपनी रामायण बना रहा है जो कि जुलाई में रिलीज होने वाली है। और इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा हिट किया, तो उसका मैं आई बटन में भी लिंक दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो उसको एक बार जरूर चेक कर लेना। देखो, इस बात में कोई शक नहीं कि अगर आप IMDb पर जाकर टॉप 10 मूवीज चेक करोगे तो उसमें आपको 2-3 मूवीज क्रिस्टोफर नोलन की मिल ही जाएंगी, जो कि इस डायरेक्टर की काबिलियत को बताता है। इसने वर्ल्ड सिनेमा में बेस्ट मूवीज बनाई हुई हैं, और इसीलिए इसका क्रेज इंडिया में भी उतना ही है जितना कि वेस्टर्न वर्ल्ड में। और जब ये खबर आई कि क्रिस्टोफर नोलन एक पीरियड एपिक मूवी बना रहा है, दी ओडिसी मूवी बना रहा है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन छप्पर पार चली गई थी। और ज्यादातर लोगों को यही लगा कि ऐसी मूवी को सिर्फ क्रिस्टोफर नोलन ही पुल ऑफ कर सकता है, क्योंकि वो बंदा अपनी मूवीज को खुद राइट करता है, खुद डायरेक्ट करता है, और उसकी मूवीज में एक डेप्थ होती है जो कि हमें बाकी मूवीज में देखने को नहीं मिलती। इसलिए लोगों को आश्वासन था कि अगर क्रिस्टोफर नोलन दी ओडिसी बना रहा है तो ये एक वर्ल्ड सिनेमा होगा जिसको देखना और एक्सपीरियंस करना अपने आप में एक प्रिविलेज होगी। देखो, अब नोलन की तारीफें करने बैठ गए तो 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन इस बंदे में कुछ दिक्कतें भी हैं जो कि पर्सनली मुझे दिक्कतें लगती हैं। पता नहीं दूसरे लोगों को लगती है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वो है कि क्रिस्टोफर नोलन का IMAX को लेकर अब ओवर ऑब्सेशन हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि क्रिस्टोफर नोलन अपनी मूवीज की क्वालिटी से ज्यादा अपनी मूवीज की वीडियो क्वालिटी या IMAX क्वालिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, और शायद यही हुआ है दी ओडिसी मूवी के साथ, क्योंकि ये दुनिया की पहली मूवी होने वाली है जो कि पूरी तरह से एक IMAX कैमरा से शूट हुई है, और ये सिर्फ क्रिस्टोफर नोलन ही कर सकता था। और इसकी वजह से इस मूवी के लिए हाइप और भी बढ़ गई। लेकिन जब इस मूवी का ट्रेलर आया तो उसमें कुछ ऐसे डायलॉग थे जिसको लेकर वेस्टर्न ऑडियंस भी क्रिटिसाइज कर रही है, सिर्फ मैं नहीं कर रहा। उसमें कुछ डायलॉग है कि माई डैड इज कमिंग होम। तो जब एक आप पीरियड एपिक ड्रामा मूवी बना रहे हो तो उसमें डैड की जगह फादर, ऐसे कुछ वर्ड यूज होते हैं जो कि उस मूवी को एक पुराने हिस्टोरिकल एरा की फीलिंग देते हैं। और यहाँ पर कुछ और भी ऐसे डायलॉग्स थे जिनको लेकर लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि ये तो एक पीरियड एपिक मूवी के डायलॉग लगते ही नहीं है, और ये एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म है। और इससे पहले भी कुछ क्रिटिसिज्म हुआ था कि यहाँ पर कॉस्ट्यूम डिजाइन एक्यूरेट नहीं है, जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे क्रिस्टोफर नोलन जैसा डायरेक्टर जरूर अपनी मूवी में जितना ज्यादा रियलिस्टिक हो सके चीजों को रखने की कोशिश करेगा। लेकिन लगता है कि इस बार क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ज्यादा लिबर्टीज ली हैं, और इसका हो सकता है कि उन्हें प्राइस पे करना पड़े। जैसा कि मैंने कहा कि अगर श्री राम रामायण में राजा दशरथ को कहते हैं कि डैड मैं घर वापस आ जाऊंगा, तो ये एक बहुत ही ऑड डायलॉग है। ये बिल्कुल वैसा ही डायलॉग है जैसा कि आदि पुरुष में तेरे बाप की लंका वाला डायलॉग था, और ये कंट्रोवर्सी भी बिल्कुल वैसी ही है। और इसकी वजह से हो सकता है कि क्रिस्टोफर नोलन के साथ भी वही हो जो आदि पुरुष की वजह से ओम राउत के साथ हुआ था। हालांकि हमें ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन एक टॉप नॉच डायरेक्टर है। लेकिन अब क्रिस्टोफर नोलन की कुछ दिक्कतें हमें देखने को मिल रही हैं। जैसा कि मैंने कहा, इसका IMAX को लेकर ओवर ऑब्सेशन। इस मूवी का टीजर बहुत महीने पहले रिलीज हो गया था। इस बंदे ने अपनी मूवी का टीजर सबसे पहले IMAX थिएटर्स में निकाला, और सिर्फ IMAX थिएटर्स वालों को ही दिखाया जो कि लाखों का टिकट खरीद कर अंदर बैठ सकते हैं। और YouTube पर इसने 4-5 महीने बाद डाला अपनी मूवी का टीजर, क्योंकि इसको लगता है कि मैंने तो IMAX के लिए मूवी बनाई है। क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन अब सिर्फ IMAX के लिए ही मूवी बनाते हैं, जिसको सिर्फ लखपति और करोड़पति लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। और YouTube पे वो कहते हैं कि इनको बाद में दिखा दूंगा। मतलब YouTube की ऑडियंस को वो उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, जबकि वो दुनिया में सबसे बड़ी ऑडियंस इनकी वही है। भाई, अगर आपने अपनी मूवी को IMAX में शूट किया है, ओके नो प्रॉब्लम, आप उसको IMAX थिएटर में रिलीज करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन साथ ही साथ आप उसको YouTube पर तो डालो। आप उसे एक एक्सक्लूसिव कंटेंट की तरह बेचना चाहते हो। नोलन अपने कंटेंट को एक एक्सक्लूसिव कंटेंट बना रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर आप जब डिलीवर करने की बारी आती है तो हक देते हो। देखो, ऐसा लगता है कि इस बार क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ज्यादा फोकस सिर्फ IMAX की वीडियो क्वालिटी पर किया है, और मूवी को राइट करने में और उसकी डेप्थ को समझने में हो सकता है कि उतनी ज्यादा मेहनत ना की हो।
और इस वजह से हो सकता है कि नोलन को बहुत बड़ा प्राइस चुकाना पड़े, क्योंकि इस मूवी का बजट $250 मिलियन से भी ज्यादा बताया जा रहा है, जबकि इस मूवी में कम से कम प्रैक्टिकल इफेक्ट का यूज हुआ है, लेकिन असली बजट गया है इसके IMAX कैमरा में। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कि IMAX का ऑब्सेशन अब क्रिस्टोफर नोलन को ले डूबे, क्योंकि इस मूवी के ट्रेलर में हमें और भी कुछ ऐसे सीन्स देखने को नहीं मिले जो कि नोलन की मूवीज के एक्सेप्शन होते हैं। और पता नहीं क्यों मुझे तो IMAX की क्वालिटी भी फील नहीं हो रही। हो सकता है कि YouTube पर IMAX की क्वालिटी उस तरह से नजर नहीं आती और आप उसको थिएटर्स में एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन शायद क्रिस्टोफर नोलन ये बात भूल गए हैं कि मूवी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसकी वीडियो रेजोल्यूशन नहीं होती, वो होती है स्टोरी, उसकी डेप्थ, उसके कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट। तो मुझे तो यही लगता है कि अब क्रिस्टोफर नोलन का IMAX को लेकर जो ऑब्सेशन है वो उनकी स्टोरी की क्वालिटी और उनकी स्क्रीन राइटिंग पर ज्यादा प्रेफरेंस ले रहा है, जिसकी वजह से क्रिस्टोफर नोलन उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहे, जबकि हम ऐसे डायरेक्टर से हमेशा बेस्ट क्वालिटी ही एक्सपेक्ट करते हैं। देखो, जब मैंने सुना कि क्रिस्टोफर नोलन इस मूवी को पूरी तरह से रियल IMAX पर शूट करने वाले हैं, तो मुझे लगा ओके, अब क्रिस्टोफर नोलन की जिद पूरी हो गई है। एक छोटा बच्चा जैसे जिद करता है अपना फेवरेट खिलौना लेने के लिए, और जब हम उसे वो खिलौना ले देते हैं तो वो पूरे घर में धूम मचाता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा कि क्रिस्टोफर नोलन पूरी दुनिया को हिला देगा इस मूवी से, लेकिन अपनी IMAX की जिद को पूरा करने के बाद भी क्रिस्टोफर नोलन अब डिलीवर नहीं कर पा रहे, और हो सकता है कि वो भी बाकी डायरेक्टर्स की तरह एक नॉर्मल डायरेक्टर ही हैं जो कि गलतियां कर सकते हैं, जिनकी मूवीज का एक ट्रेंड चला था और शायद अब वो ट्रेंड खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी अभी सिर्फ मूवी का ट्रेलर ही आया है, जबकि इसका टीजर काफी अच्छा लग रहा था, उसमें नोलन की वाइब्स आ रही थी, लेकिन हो सकता है कि ट्रेलर को अच्छे से कट नहीं किया गया और असली माल मटेरियल हमें मूवी के अंदर देखने को मिले। इसलिए मैं क्रिस्टोफर नोलन पर अभी लीनियंट जा सकता हूं, क्योंकि इस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और हम इससे अच्छा काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबकि रामायण को लेकर मैं लीनियंट इसलिए नहीं हूं क्योंकि उसके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और पहले आदिपुरुष के साथ रामायण मूवीज को बनाने का ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब है। बाकी अगर क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज की बात करें तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है इंटरस्टेलर। आपकी फेवरेट क्रिस्टोफर नोलन मूवी कौन सी है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।